जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो अमिन, मैं फैसला कर चुका हूँ, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। ये सब कुछ इतना आसान है? इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अब हमारी जिंदगियां तुम्हारे फैसले पे डिपेंड करती हैं। एक मिनट। हेलो। तुमने मेरे काम का क्या किया है? खाला ने मुझे साफ साफ कह दिया कि उनके पास घर के पैसे खत्म हो गए और अगर मैंने उन्हें खर्चे के पैसे ना दिए ना तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। और ऊपर से डॉक्टर। आपी मैं कोशिश कर रही हूँ। आपी झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रही, कोई एहसास नहीं है तुम्हें मेरा। तुम तो वहां नौकरी कर रही हो, पैसे है तुम्हारे पास, नौकरी है, खूब मजे कर रही हो। तुम्हें क्या एहसास हो कि मैं यहाँ पे कैसा वक्त गुजार रही हूँ? खुदा के लिए आपी, क्या हो गया है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, और अगर ऐसा ना होता ना तो अब तक तुम पैसों का बंदोबस्त कर चुकी होती। प्लीज आपी। मुझे इस अजाब में तुमने ही डाला है। ना मैं तुम्हारी बात मानती, ना मैं इस मुसीबत में फंसती। आराम से सुकून से किसी न किसी के साथ किसी के घर में जिंदगी गुजार रही होती। और अगर ना भी ऐसा होता तो अम्मा के पास तो कम से कम सुख चैन से रह रही होती ना। इस अजाब को तो ना झेल रही होती। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ, तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हो गया आपी आपको? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वैसा ही सोच रही जैसा तुमने किया है मेरे साथ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आपी। एक बात कान खोल के सुन लो हेमंत, कि अगर तुमने पैसों का बंदोबस्त 2 दिन के अंदर अंदर ना किया ना तो मैं खुद भी जान दे दूंगी और मार दूंगी इस बच्चे को भी। क्या? अभी ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मैं सही कह रही हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं जिंदा रहना चाहती हूँ मैं, सुकून चाहिए मुझे। आपी और याद रखना कि इस खुदकुशी की जिम्मेदार तुम होगी, और ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल होगा। कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए। आपी क्या हुआ अमिन? कुछ नहीं, घर चलो। इसका मतलब है कि राहील के अंदर की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। नहीं शाहजी, वो तो आपने मना किया, वरना जिस तरह वो मुझे घूरता है दिल चाहता है उसकी आंखें निकाल। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। जिनके प्यारों को देखकर आंखों को ठंडक मिलती हो उनकी आंखें नहीं निकालनी चाहिए। वो तो ठीक है शाहजी, मगर अच्छी बात है, अच्छी बात है। राहील के अंदर की आग अभी ठंडी नहीं हुई। यही आग हमें फूलों के गुलशन तक लेकर जाएगी। फूलों के गुलशन। आप क्या कह रहे हैं सारे? हाँ अमिन, मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। मैंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूँ, मगर इसके लिए तुम्हारा मेरे हाथ को थामना बहुत जरूरी है। हाँ इवन, हाँ बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है जरूरी।
अम्मा मुझे भी आपसे बात करनी है। अच्छा चल पहले तू कर ले। नहीं, आप बोलें पहले। वो नहीं है सकीना, हाँ मुझे रिश्ते कराती है। वो आई थी आज। सच पूछ तो मैंने ही बुलाया था। राहिल के लिए कहा है कोई लड़की देख गई। जब से वो जेल गया है ना, मुझे उसकी बड़ी फिक्र। सोच रही हूँ कि शायद शादी हो जाए तो सुधर ही जाए। उसके मुंह पे नहीं कहती मैं, मेरे मुंह को आ जाएगा, वरना निकम्मा ही रहेगा सारी जिंदगी। ये तो है अम्मा। पानी पिला, बड़ी प्यास लग रही है, जल्दी लिया। नैना के रिश्ते की बात की है मैंने। बस तू ऐसा करना, जैसे ही बच्चा आता है ना उसके हवाले करना। 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको भी हाथ पीले करके भेज दूंगी। जी। बहुत अच्छे हैं भाई। इस सारे काम के लिए ढेरों पैसे चाहिए होंगे। ये दोनों काम होने जा रहे हैं, पता है ना तुझे? पैसे तो चाहिए होंगे अम्मा। हाँ तो तू ही करेगी पैसे, और कौन करेगा? पहले आप ही की शादी करेगी, तो भाई की शादी करेगी, सब कुछ तुझे तो करना बेटे, और कौन करने वाला? और हाँ एक बात बता दो तुझे, ये जो बच्चा लेके आ रही है ना तू, ये सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। मुझसे कोई उम्मीद ना रखियो कि मैं रातों को उठ के बच्चे को देखूंगी। 3 बच्चे पाल लिए मैंने, बस अब मुझ में हिम्मत नहीं है। ये तू ही करेगी, बच्चे को भी पालेगी, रातों को देखेगी भी, नौकरी भी करेगी। और राहिल, उसके लिए भी कोई अच्छी सोच ना रखना। शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये मत समझना कि 4 दिन में कमाने लगेगा वो। उसके बच्चे भी हो जाएंगे झटपट, उनको भी तू नहीं देखना, वो नहीं कुछ करने वाला। मैं तो कह रही हूँ, अभी से तुझे बता रही हूँ, इतने खर्चे पड़ने वाले हैं, कोई दूसरी नौकरी भी देख ले साथ साथ। 2 नौकरियां करेगी तो गुजारा होगा, वरना नहीं होने लगा। चल अब बता, तू क्या कह रही थी? कुछ नहीं अम्मा, आपने कह लिया काफी है, मुझे कुछ नहीं कहना। हाय अल्लाह, इस बकवासबाजी में मेरा ड्रामा निकल गया। तुम लोग नहीं मेरी जिंदगी से जान छोड़ोगे, मुसीबत खाना। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मैंने ये नहीं कहा सारन, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। आप प्लीज समझने की कोशिश करें। ये मैंने ज़िंदगी में मोहब्बत और दिल से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। आपके लिए नहीं होगी, ये उन लोगों के लिए नहीं होती जिनकी जिंदगी में रोजगार का मसला नहीं होता, कि कांधों पे जिम्मेदारियां नहीं होती। ईमन, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि शादी के बाद तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तुम्हारा, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे घर वालों का, सबका खर्च मेरी जिम्मेदारी होगी। ईमन, इस तरह अपनी मजबूरियों से डर के कोई इंसान अपनी खुशियों का गला नहीं घोंट देता। आप ठीक कह रहे हैं, मगर फिर मैं ठीक कह रहा हूँ तो मुझसे ये कह दो ना कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि अपने घर वालों से बात कर सको। ऐसा नहीं है सारे, मगर मेरी मजबूरियां। फिर वही मजबूरियाँ। ईमन, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि तुम और मैं मिलकर ये मजबूरियों की सारी दीवारें अपने सामने से हटा देंगे। ईमन देखो, सच्ची मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। अगर आज हमने इसे जाने दिया तो जिंदगी भर इसके पीछे भागते रहेंगे। इसलिए प्लीज, तुम्हें जो करना है आज ही करना है। सारिम, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? कहीं जा रहे हो क्या? कहाँ जाऊंगा, लेकिन अगर घर वाले मुझे इस घर में रहने नहीं देंगे तो और क्या करूंगा। क्या तुम घर छोड़ के जा रहे हो? मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ भाभी, शादी करने जा रहा हूँ एमन से। इसका मतलब है कि हाँ भाभी, आप लोगों ने कहा था ना कि अगर शादी करनी है तो इस घर में ना रहना, तो शादी तो मुझे करनी है, और वो भी एमन से। सारिम,
तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है? देखो, तुम्हें हम सब अपना दुश्मन क्यों लगने लगे हैं? मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझ रहा हूँ भाभी। मैं सिर्फ आप लोगों की रजामंदी चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। सारिम, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस लड़की का इंतखाब कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। समझाएं जरूर भाभी, मगर मेरी जिंदगी के फैसले तो मत करें। तुम पछताओगे एक दिन सारिम, मेरी बात याद रखना। तुम बहुत गलत फैसला करने जा रहे हो। उस लड़की को तुम्हारे पैसे और पोजीशन से प्यार है सिर्फ। जिस दिन तुम्हें घर छोड़ दोगे ना, वो लड़की तुम्हें छोड़ देगी। याद रखना मेरी ये बात। तुमने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का बहुत गलत तरीका इख्तियार किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि पेरेंट्स वो लोग नहीं होते जिनको अपनी ज़िद और अना का शिकार बनाया जाए। तो तू ये कहना चाह रहा है कि जो मैंने किया वो गलत है और जो उन लोगों ने किया वो ठीक है? तो समझना ही नहीं चाहता। तो समझा ना मुझे कन्विंस कर कि मैं उस घर में वापस चला जाऊं जहां पर झूठी अना और फरेब मेरी मोहब्बत से बढ़कर है। मैं हरगिज़ ऐसे घर में कदम नहीं रखूंगा जहां पर झूठ और मुनाफकत हो। देखो, अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर भी लूँ तो फिर भी एक सवाल पैदा होता है, और वो ये है कि जिस झूठ और मुनाफिकत का तुम जिक्र कर रहे हो वो महज तुम्हें अपने ही घर में नजर आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गुस्से का शिकार हमारे घर वाले सिर्फ इसलिए बन जाते हैं कि वो हमारे लिए इजी टारगेट होते हैं? देखो सारिम, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली जो हमारे प्यार के हकीकी हकदार होते हैं, उल्टा हमारी ज़िद का निशाना बन जाते हैं। देख फरीद, तू मुझे खुलकर बता दे कि मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं। देखो सारिम, तू जितनी देर चाहे इधर रह सकता है, मैं तो सिर्फ तुझे समझा रहा हूँ। थैंक यू। चल मैं सामान निकाल लेता हूँ गाड़ी से। ये क्या किया आपने सारिम? मैंने वही किया अमन जो मेरे दिल ने कहा, और बस अब सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार। भाई, वो मुझे आपसे बात करनी थी। अरे बोल बोल, क्या तूने भी वाइकली को अच्छी सी लड़की देख ली? जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है, कितनी सदियाँ बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको, कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाय कैसी दुख की घड़ी है। ये पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये भाई, आपकी तो हालत बहुत खराब है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो बाहर आकर इसको फिर नहीं मारेगा, पीटेगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। वो होगा गुलाम बहराम अली शाह का, मैं नहीं हूँ। इतने जूते पड़े हैं ना मुझे, एक का हिसाब लूंगा मैं। वो क्या फैसला किया शाह जी आपने? इस दरख्त को जब्बार हिलाएगा। मगर मम्मी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सारिम, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? तुम्हारे सामने उस औरत ने क्या बताया था, और फिर एमन ने खुद इस बात की तस्दीक की थी। देखो ना, एक ऐसा घराना जिनका बेटा जुआ खेलता हो, हवालात में बंद रहा हो, बहन घर से भाग गई हो, और बाप ने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली हो, ऐसे घराने में कोई कैसे रिश्ता कर सकता है? भाभी, बेटा, वैसे रानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे और तुम्हारे पापा को भी इस बात पे इतनी परेशानी हो रही है कि आखिर उस एमन ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है जो इतनी गलत बातें तुम्हें ठीक लग रही हैं? मम्मी, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। आप लोग समझने की कोशिश करें कि एमन एक बहुत मुख्तलिफ लड़की है। क्या मुख्तलिफ है? बताओ ना, क्या मुख्तलिफ है? एक घराना है, एक खून है, एक एनवायरनमेंट है, फिर वो अपने बाप और भाई से मुख्तलिफ कैसे हो सकती है?
प्लीज भाभी। हाथ होती है सारब जिद और बेवकूफी की। मुझे इसके तुम्हें कोई ढंग की बात समझाई जा रही है उसे समझो, ऊपर से बहस किए जा रहे हो। पापा मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। और ये जो उल्टे सीधे आर्गुमेंट दे रहे हो ये क्या है? ये बहस नहीं तो और क्या है? पता नहीं पापा, बस मैं एक बात जानता हूँ कि एमन एक बहुत मुख्तलिफ लड़की है और मैं क्या? और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ एमन से। क्या? हाँ पापा। क्या हो गया इस लड़के को? दिमाग खराब हो गया उसका। मगर मम्मी पापा अब होगा क्या? होना क्या है? जाके उसको बता दो। अगर वो इस तरह जिद करेगा और मेरे पे हुक्म चलाने की कोशिश करेगा तो ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। सारिन के पापा? या अल्लाह, किसकी नजर लग गई है मेरे घर को? ये क्या हो रहा है इस घर में? आखिर एमन ने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले बता देती तो मैं बहुत आसानी से सब कुछ हैंडल कर लेता। डैम इट, मम्मी पापा और सबसे बढ़कर भाभी। इस औरत को भी भाभी को ही बताना था सब कुछ। मुझे बात करनी चाहिए एमन से। यस, आई नीड टू टॉक टू हर। कैसे फोन उठाऊं, कैसे बात करूं आपसे सारे? सॉरी, रियली सॉरी। प्लीज एमन फोन उठाओ मेरा, मुझे बात करनी है तुमसे, प्लीज। क्या बताऊं मैं आपको? प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। नहीं, अब मैं कैसे फेस करूंगी आपको? मैं अब नहीं मिल सकूंगी कभी आपसे, कभी नहीं। खुदा के लिए मैं, खुदा के लिए किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त करो, वरना ना मैं बचूंगी और ना वो बचेगा जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो। आप ही, मैं क्या करूं आप ही? पूरी कोशिश कर रही हूं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं नहीं जानती हूँ, मैं किसी भी तरह से पैसों का बंदोबस्त करो। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो वो मेरा इलाज नहीं करेगी। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ आप ही। मेरे लिए यहाँ पे एक दिन भी रहना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं बस जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकल के घर वापस आना चाहती हूँ। आप ही, मैंने अपने बॉस से बात की थी, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तो एडवांस लिया था वो भाई वाले मसले के लिए। मेरे बॉस ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी आप ही। बस तो फिर तुम्हारी आप ही मर जाएगी, और अगर तुम्हारी आप ही मर गई ना तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। आप ही? वो एमन साहबा, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन आया है? नाम नहीं बताया उन्होंने, मैंने उन्हें गेस्ट रूम में बिठा दिया है। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है जी।
आप? हाँ मैं। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी अमन? वो असल में तुम्हें यकीन नहीं था ना मेरी मोहब्बत पे? हाँ, नहीं था ना यकीन? तुम्हें लगा कि कोई कुछ कह देगा और मैं तुमसे नजरें चुरा लूंगा? ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ खाला ने कहा वो गलत भी तो नहीं था। अगर वो गलत नहीं है तो तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो अमन? इनफैक्ट इस सब के बाद तो तुम्हारी कदर मेरी नजरों में और बढ़ गई है, और तुम ऐसी जगह पर रहकर अपनी फैमिली का ख्याल रख रही हो, उनको सपोर्ट कर रही हो। ये सब कुछ तो आप कह रहे हैं ना। जो कुछ आपकी भाभी ने कहा था वो भी आपने सुन लिया था। भाभी ने कहा था ना अमन, मैंने तो नहीं कहा था। देखो अमन, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम बस एक दफा अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है सारे। आपको अंदाजा नहीं है मेरी जिम्मेदारियों का, मेरे मसाइल का। तुम एक दफा हाँ तो कहो अमन। हाँ? हाँ, तुम हाँ कहोगी तो मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, और फिर चाहे तुम्हें पाने के लिए मुझे उनके खिलाफ ही क्यों ना होना पड़े। आप क्या कह रहे हैं सारिम? हाँ अमन, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं इस दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। हेमंत, तुझे मैंने कितनी बार कहा है, सख्ती से कहा है कि तू यहां मत आया कर। जो पैसे थे मैं तेरी माँ को दे आया। राहिल तो घर आ गया है ना? हाँ अब्बा, भाई तो घर वापस आ गए हैं, लेकिन तो अब क्या है, जा जा घर। जब मुनासिब समझूंगा घर चक्कर लगा लूंगा। अब्बा एक और मसला है। अब क्या मसला है? क्या मुसीबत है तुम लोगों को? मुझे सुकून से जिंदगी गुजारने दोगे या नहीं? चल जा जा। अब्बा, नैना आपी का फोन आया था। नैना का फोन? क्या कह रही थी? अब्बा, आपी को पैसे चाहिए। मैंने हर जगह से कोशिश कर ली, मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिला। मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं अब्बा। अब्बा, अब्बा, पापा, अगर आप लोगों को एमन से मेरा रिश्ता कबूल नहीं है तो आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूं। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? सारिम बेटा, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपने पापा से? बदतमीजी कर रहे हो। देखा मम्मी पापा, इस किस्म की लड़कियों से रिश्ता कायम करने का यही नतीजा होता है कि घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए मुझे वो लड़की नापसंद है। प्लीज भाभी, एमन हरगिज ऐसी लड़की नहीं है, और इस डिस्कशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? तुम्हारे रवैये और लहजे में जो तब्दीली आई है ना, इससे साफ वाजे है कि इसके पीछे कौन है। सुनिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझा लूंगी सारिम को। एक मिनट शाइस्ता, मैं भी तो जरा देखूं कि जिस औलाद को पाल पोस के मैंने इतना बड़ा किया है, उसकी नजर में हमारी, तुम्हारी और इस घर की क्या इज्जत है? बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? तुम्हारी मम्मी को और मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो कि एमन इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती किसी भी सूरत। पापा, अगर आपको, मम्मी को और इस घर को एमन कबूल नहीं है तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। सारिम, सारिम, सारिम! चुप करो शाइस्ता। अच्छी बात है राहील कि अंदर की आग अभी ठंडी नहीं हुई। यही आग हमें फूलों के गुलशन तक लेकर जाएगी। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी
किसने कंकर डाल दिया, सही तरह से पकाते भी नहीं हो। हाय हाय। अच्छा अच्छा चल ये बता के वो फिर तेरा क्या ख्याल है खाला रशीदा की बेटी के बारे में? रात तो कोई नहीं, मुझे भी शादी तो मैं भी करना चाह रहा हूँ। इस पूरी दुनिया में खाला रशीदा की बेटी ही रहेगी मेरे लिए। लो क्या बुराई है उसमें, अच्छी भली तो है। अरे अम्मा, वैसा शानदार है तेरा बेटा। जहाँ मैं डब्बू खेलता हूँ ना, पता लोग क्या कहते हैं? क्या? सारे संजय दत्त बोलते हैं मुझे संजू बाबा। ये जब शान लगा दो ना ऐसे तो आंखों पे जो लाइट बढ़ती है, कहते हैं बिल्कुल संजय दत्त की तरह लगता हूँ मैं। अरे छोड़, संजू बाबा क्या बेचता है मेरे बेटे के सामने, तू तो शहजादा है। लेकिन मेरे बच्चे देख, शादी तो बंदा वही करता है ना जहाँ हाथ पड़ता हो। ठीक है अम्मा, शादी तो करा दे मेरी, बल्कि फौरन ही करा दे, मगर कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कि रशीदा खाला की बेटी नहीं, तुझे अल्लाह का वास्ता है। अच्छा चल ठीक है, मैं कोई और लड़की देख लेती हूँ, सोचती हूँ। हाँ अम्मा, दुनिया बड़ी पड़ी है। अम्मा, भाई वो मुझे आपसे बात करनी थी। अरे बोल बोल, क्या तूने भी भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख ली? भाई को कोई ख्याल नहीं है तुझे? इतने बड़े बड़े ऑफिसों में काम करने लगी है तू, पर भाई का रिश्ता नहीं कराया तूने वहां पे। जी भाई वो बोल ना, बता, कोई लड़की देखी क्या? अरे बोल बोल, क्या कह रही थी? वो यही शादी की बात करनी थी मुझे भी। अरे चलो, अम्मा के साथ तू भी शामिल हो गई, चलो अच्छी बात है। अम्मा इतना भाई का ख्याल करेगी ना, फिक्र करेगी, इतनी अच्छी जिंदगी गुजरेगी इसकी। नहीं भाई, मैं ये कह रही थी कि अच्छा सुन लिया, तय हो गई ना बात कि तू लड़की ढूंढेगी, बस ठीक है, हो गई बात। अम्मा मैं ये कहना चाह रही थी। कहा ना, सुन ली बात, हो गई बात, चल जा अपना काम कर, जब लड़की ढूंढेगी तो बता देना। अब जा, बुत क्यों बनी खड़ी है? बोलने दे अम्मा, अगर बाद में करूंगी ना बात, अभी तो हम आपस में कर रहे हैं, चल जा। अम्मा मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम दोनों को बहुत जल्दी हो रही है मेरी शादी करने की ना, तो बिस्मिल्लाह कर दो, अच्छा है, इसकी भी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। पर एक बात है अम्मा, शादी मेरी होगी ना तो धूमधाम से होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और इस ईमन को भी बोल दे कि अब इसको ना और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे आखिर मेरी शादी करनी है, अब भाई की शादी बहन नहीं करेगी तो कौन करेगा? चीजें विजें तो इकट्ठी करनी पड़ेगी ना, ऐसी शादी थोड़ी हो जाती है। अरे तू क्यों फिक्र करता है मेरे लाल, मेरे शहजादे, मेरा तो एक ही बच्चा है, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी कि पूरा जमाना देखेगा। कंप्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। अरे ना करना, चल चावल तो खा, ये ले पानी भी पी ले तू फूट। हेलो जी एमन, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैंने घर छोड़ दिया। क्या क्या कह रहे हैं आप? आपने घर क्यों छोड़ दिया? मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी एमन। लेकिन सारिम, ये बहुत बड़ा फैसला है। एमन, जो मोहब्बत करते हैं और जो मोहब्बतों को पाना चाहते हैं, उन्हें बड़े फैसले ही करने होते हैं। ये क्या किया आपने सारिम? मैंने वही किया एमन जो मेरे दिल ने कहा, और बस अब सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार। बाय। सारिम, सारिम, ओह गॉड, ये क्या किया सारिम ने? कुछ भी हो सारिम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर क्या करता है एमन? बोलो। अगर मेरे घर वाले तुमसे शादी के लिए राजी नहीं हो रहे तो तुमसे इनकार कर देता। नहीं मगर सारिम, एमन, मैंने मोहब्बत की है तुमसे, कोई खेल तमाशा नहीं खेला जो जरा सी मुखालफत ना मोल ले सके।
और तुम्हें इनकार करके मैं कहाँ जाता, तुमसे नजरें कैसे मिलाता? तुमसे तो क्या, मैं खुद से नजरें कैसे मिलाता इन्हें? कुछ भी हो सारिम, इस तरह घर छोड़ना ठीक नहीं है। एमन, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और अब मैं फैसला कर चुका हूँ, और बेहतर होगा कि तुम भी अपना फैसला सुनाओ। फैसला? अब क्या फैसला लिया आपने? यही कि तुम मुझे जैसे ही कहोगी मैं आके तुम्हारे घर वालों से मिलूँ, और बस फिर हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। दूर? कहाँ दूर? कहीं भी जहां हमारी मोहब्बत को नफरत करने वाला कोई नहीं होगा। हेमन, अब सब कुछ तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे घर वालों से कब मिलना। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज मुझे मायूस मत करना, प्लीज। खाला, खाला उठिए, खाला मुझे अस्पताल पहुंचना है। अरे बेटा, इस वक्त तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो पैसे बहुत लेगा। खाला मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इसी वक्त पहुंचना है। अच्छा, देखती हूँ गुड्डू को जगाती हूँ, करती हूँ कुछ। किसी भी तरह से मुझे अस्पताल पहुंचा दे। अच्छा, देखती हूँ कुछ करती हूँ बेटा। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के खिलाफ नहीं करना चाहता, लेकिन हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है, और तुम अपने घर वालों की खातिर अपनी ज़िंदगी को भूल चुकी हो। और मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें और उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा। इनफैक्ट तुम सबकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और अगर मेरे घर वाले ना माने तो? अगर वो ना माने तो इसका यही मतलब है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे घर वाले शादी से इनकार करते हैं तो इसका यही मतलब है कि वो तुम्हें सिर्फ एक सीढ़ी की तरह देख रहे हैं। सीढ़ी? हाँ, सीढ़ी। एक ऐसी सीढ़ी जिसके ज़रिए वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। क्या मतलब सारिम? मतलब ये कि अगर वो इस शादी से इनकार करते हैं तो उन्हें तुम्हारी खुशी से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात प्यारी हैं, जो वो तुम्हारे ज़रिए पूरी करना चाहते हैं। शायद सारिम ठीक कहते हैं, मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा लगता है मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं, और फिर सारिम से शादी करने से अम्मी, भाई और नैना के लिए बेहतरी तो है, तो फिर शादी से फरार कैसा? मैं क्यों डर रही हूँ शादी से? इसीलिए कि मेरी शादी के बाद इन सब का क्या होगा। सारिम ने कहा था कि इन सबके लिए अच्छा ही होगा। जब अच्छा ही होगा तो फिर मुझे भी अपने दिल की सुननी चाहिए। मेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है मैं मोहब्बत करती हूँ सारिम से। पता नहीं करती हूँ या नहीं। मेरे दिल में मेरे दिमाग की तरह घर के अलावा कोई सोच आती ही नहीं, मगर सारे मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, उनका ख्याल आते ही दिल में एक ठंडक का एहसास होता है।
पता नहीं इसे क्या कहते हैं, शायद मोहब्बत या फिर कुछ और। मगर सारिम ठीक ही कहते हैं मुझे। अम्मा और भाई से बात करनी होगी। मैं हर सूरत में बात करूंगी, अब नहीं रुकूंगी। हाँ, कैसा है बच्चा रहना? ठीक है माँ, बस तू मुझे यहाँ से बुलवा ले, मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बस मैं बात करती हूँ हेमंत से, तुझे किराया भेजे, तू आ जा वापस। अम्मा सिर्फ कराया ही तो नहीं, जो डॉक्टर ने को पैसे दिए हैं वो भी तो खाला ने ही दिए हैं ना, अब वो भी तो उनको वापस देने हैं। मैंने उनको पैसे ना दिए तो मुझे घर से तो नहीं निकलने देंगे, वो कहीं नौकर बना के रख लेंगी अपना। अरे अब ऐसी भी बात नहीं है ना। ऐसी बात है अम्मा, बस तो हेमंत से कह के जल्द से जल्द पैसे भिजवाए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ, वरना इस बच्चे के साथ मैं यही खत्म हो जाऊंगी। हाय हाय, कैसी बातें कर रही है, खुदा के लिए ऐसा मत बोल। मैं बात करती हूँ आज हेमंत से। अम्मा अभी बात करो ना, हेमंत से कहाँ है? हाँ हाँ, वो आज छुट्टी है ना, तो वो सो रही है इस वक्त। क्या सो रही है? यहाँ मेरी जान को बनी और वो सो रही है? अरे एक ही तो दिन मिलता है उसे आराम के लिए। नहीं अम्मा, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती ना तो इस तरह से सो ना रही होती, पैसे भेजती मुझे। अरे क्यों सुबह सुबह जलीकटी सुना रही है? तू परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है अम्मा, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, मैं आज ही और अभी से बात करती हूँ। तू ख्याल रख अपना। अच्छा, अभी फोन आया था तो उसने बताया। तो ठीक है, बता दे उसे, अगर उसे आना है तो आ जाए, पर बच्चा अपना वहीं छोड़ कर है। अरे ये क्या कह रहा है तू? तो क्या गलत कह रहा हूँ? हालात देख रही है तू यहाँ के? यहाँ किसी के पास खाने को नहीं है, ऊपर से ये बच्चा भी आ जाएगा, तो कौन पूरी करेगा उसकी जिम्मेदारी? बाप तो उसका घन चक्कर हो गया, अब सबकी देखभाल के लिए मैं ही रह गया हूँ। एमन आए तो उसकी देखभाल मैं करूँ, ऊपर से ये नैना भी आ जाएगी, कौन देखेगा उसको? मैं और ये बच्चा। बस अम्मा बस। मगर राहिल, वो बोल दिया ना अम्मा, और जब ये बच्चा आएगा ना तो 100 सवालात होंगे, कौन जवाब देगा उन 100 सवालों का? लगता है भाई घर पे ही है, यही वक्त है, मुझे बात करनी होगी आज। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। और एक तो तुझे हर मतलब समझाना पड़ता है मुझे, नालायक। तू आ, तुझे बताता हूँ मैं, बस ये समझ के तेरे शाह जी का सब्र का पैमाना फुल हो गया है। कैसी बातें कर रही है तू? बहुत थक गई हूँ मैं जिंदगी से, आराम करना चाहती हूँ। मैंने तुझे उस दिन भी मना किया था, मेरे मुंह ना लगा कर। लगता है तेरा दोबारा हवालात में जाने का मूड हो गया है। तेरी तुम